अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि नेशनल मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार विकास विद्यार्थी जी हैं और बातचीत करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पावर स्टार पवन सिंह के संसदीय क्षेत्र काराकाट में आजकल देख रहे हैं कि पवन सिंह और उनके पत्नी ज्योति सिंह लगातार घूम रही है और पवन सिंह भी जी घूम रहे हैं। क्या लगता है कि फिर से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? हाँ, दम चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह जी, उनकी पत्नी हो सकता है कि विधानसभा को चुनाव लड़े। दोनों लोग सक्रिय हैं और दोनों लोग की जिम्मेदारी है कि भाई जिस प्रकार से काराकाट के लोगों ने प्यार स्नेह दुलार आशीर्वाद दिया था पवन जी पे, क्योंकि दूसरे स्थान पे आए थे, दिग्गज को हरा के, उपेंद्र कुशवाहा को हरा के दूसरे स्थान पे आए थे, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की जिम्मेवारी है कि अपने संसदीय क्षेत्र में रहे। और अभी नहीं रहेगा तो फिर चुनाव में, तो लोग कहेंगे कि चुनाव में ही आता है। इसके चलते आना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, लोगों की समस्याओं को दूर करना जरूरी है, क्योंकि 2 से 2.5 लाख लोगों ने आपको वोट किया है। 2 से 2.5 लाख लोगों के लिए आप आके खड़ा रहिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। क्या लगता है कि जिस तरीके से संसदीय जो चुनाव लड़े थे हार कर, उसके बाद विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोकसभा के चुनाव ही लड़ेंगे पवन जी। और उनकी पत्नी हो सकती है कि विधानसभा के चुनाव लड़े वहाँ पर। जिस प्रकार से लगातार सक्रिय है, तो सक्रिय दर्शाता है कि उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। और पार्टी कौन होगा, जगह कौन होगा, ये तो तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना 80% तय है। अच्छा, वहाँ से जो भी पवन सिंह ज्योति सिंह जब जा रहे हैं वहाँ पर काराकाट क्षेत्र में, लेकिन उनका तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया कि हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे, कि काहे हम इधर आ रहे हैं। सब कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, खुलासा करेंगे, समय आने दीजिए। अभी खुलासा बहुत कुछ करना है। मान लीजिए हो सकता है कि वहाँ पर पार्टी उतार दे, निर्दलीय तैयारी करे, कोई पार्टी टिकट दे दे, तो तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ना तय है। इस बात को मान लीजिए कि 80% चुनाव लड़ेंगी तो लड़ेगी। पवन सिंह नहीं लड़ेंगे, ज्योति सिंह लड़ेगी। अरे भाई, विधानसभा लोकसभा का अंतर समझते हैं ना। एक जाता है दिल्ली और एक रहता है पटना, तो पटना वाले में पत्नी रहेगी और दिल्ली वाले में पति रहेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल अभी छठ के महापर्व में घूमने के लिए गए थे। अभी पता है कि लोगों का देखे थे, वीडियो में कमेंट कर रहे थे लोग कि सबसे पहले यहाँ पर घूमना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। ये छठ घाट घूम रहे हैं, तो इसका मतलब तो छठ घाट देखिए, हमारा लोक आस्था का महापर्व, हमारा हृदय है और हमारा आन बान शान छठ है। तो सभी घाटों पर पहुंच गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। अपने घाटों के, अपने लोगों के पास जाकर लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है पवन सिंह के लिए, चाहे वहाँ के लोगों के लिए। इसे बुरा नहीं मानना है। और यदि आपका कोई समस्या है तो वहाँ उनके लोग हैं, उनके लोगों को बताइए कि हमारे साथ इस प्रकार की समस्या है, उसको वो दूर करेंगे। जो समस्या उन लोगों से नहीं दूर होता था, पवन सिंह के पास भेजवाइए। पवन सिंह दूर नहीं करेंगे तब न कहा जाएगा कि भाई हमारे नेता मेरा काम नहीं कर रहा है। आप समस्या नहीं सुनाइएगा, समस्या को नहीं बताइएगा, तो अंगमजानी थोड़ी है, भगवान थोड़ी है, वो जान जाएंगे। अपनी समस्या को रखिए, नहीं दूर होगा तब बताइएगा। ऐसे ऑडियंस बहुत लोग फिर भी लोगों का इंटरव्यू में कमेंट देखे, लोग कह रहे हैं कि अपने पत्नी को नहीं संभाल पाएंगे, पूरे जनता को कैसे संभाल पाएंगे, काराकाट की जनता को। ये तो फालतू वाला बात है। बहुत सारे नेता जो हैं जिनकी पत्नी से तलाक हो चुका है, अपनी पत्नी को संभालना अलग का मैटर होता है, घर चलाना अलग मैटर होता है और समाज को चलाना अलग मैटर होता है। समाज के लिए पत्नी को त्याग किया जा सकता है, ठीक, पत्नी के लिए समाज को त्याग नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप मानिए। तो पवन सिंह एक सामाजिक आदमी है और आज की डेट में पवन सिंह का भाई जो तिरंगा है ना, आसमान में लहर रहा है, जो झंडा उनका है। तो हम चाहेंगे कि लगातार चुनावी मैदान में आइए, वहाँ से लड़ते हैं, लड़िए, मैदान बनाइए अपना। और इस बार बैटिंग जो है शानदार कीजिए, थोड़ा सा बीच में रह गया था गैप, उसको भी दूर कीजिए। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, और इस पर बात को लेकर आप मेरे क्लोज आदमी हैं, है ना, तो हम अपना दुखड़ा आपको सुना रहे हैं, कह रहे कि देखो ना भाई, ऐसा काम है मेरा नहीं हो रहा है। और आप कितने बड़े दोगला इंसान हैं कि जो हमारे दुखड़ा को आपने सोशल मीडिया पर डलवा दिया। जो व्यक्ति डाला है प्योर दोगला है। पवन सिंह की टीम से लोग डाले हैं। अरे जो भी डाला है, पवन सिंह का टीम का हो या पवन सिंह का टीम का नहीं हो, जो भी डाला है प्योर का प्योर दोगला इंसान है। समझ लीजिए, जो भी किया है ये विश्वघात होता है, इसको नहीं करना चाहिए। सीक्रेट को सीक्रेट रहने देना ही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, ठीक है। वो कुत्ता वाला लक्षण आप मत दिखाइए, वो कुत्ता वाला लक्षण था जो जिन्होंने घर तोड़ने का काम कर रहा है, घर जोड़ने का नहीं, घर तोड़ने का काम कर रहा है। और एक महिला विकास मंच वीणा मानवीज का तो जानते होंगे, उसके बाद अभी मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे उनका सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के मिला दिए, चाहे देशवा न्यूज के जो थी। मैं
इन तमाम लोगों के, आपने देशवा न्यूज वाले के मैं जानता हूँ, बबीता मिश्रा जो हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र, उनको मैं जानता हूँ। हाँ। जी, उनको जानता हूँ मैं, बाकी लोगों को मैं नहीं जानता। उनका भी काफ़ी चल रहा था, वीडियो वायरल चला था कब ज्योति सिंह वाला लेकर। चलता होगा, मैं जिसको नहीं जानता उसके बारे में नहीं बोलता। मेरी अपनी एक उद्देश्य होता है। क्या कहिएगा दर्शक? जाते जाते यही कहेंगे कि अपना न्यूज को प्यार, आशीर्वाद, दुलार दीजिए और ग्राउंड पर जाइए, काम कीजिए, चमचागिरी बंद कीजिए, लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर लाइए, लोगों को बताइए, समझाइए। इनका बात सुना और इनका बात सुना ये नहीं है दुनियापुरी। एक पत्रकार की जब माइक पकड़े है, पत्रकार नहीं, यूट्यूबर का क्षमता जो होता है आज पूरी दुनिया देख रही है। तो आप जाइए वो काराकाट में, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाइए और तमाम ये चटकर्ताओं से जितने लोग हैं उनसे दूर रहिए। बधाई हो। चलिए, तो अभी हमारे साथ है विकास विद्यार्थी जी। अभी जो इंटरव्यू है इनके साथ कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इतना ही, धन्यवाद।